हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है और सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लीवर, जो हमारे शरीर के लिए बहुत सारे फंक्शन करता है और हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर हमारा डाइजेशन सही है, पाचन क्रिया हमारी सही है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लीवर का। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें सबसे दूसरा सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो हमारा लीवर होता है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का लीवर। लीवर के अंदर कुछ यूनिकनेस होती है, जैसे अगर लीवर हमारा 75% काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 25 हिस्सा काम कर रहा है, तो 25 हिस्सा जो सही से काम कर रहा है उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि 75% जो लीवर डैमेज है उसको वो सही कर ले। मतलब ये खुद को रिपेयर करने की क्षमता रखता है, जो कि दूसरे ऑर्गन्स में ये क्षमता नहीं होती। अगर हमारा लीवर सही ढंग से काम कर रहा है तो हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शन होते हैं, वो इन्फेक्शन या दूसरे किसी किस्म के रोग होने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। लीवर के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बॉडी को प्रोवाइड कर सकता है। अब ये जानने के लिए कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या लीवर क्या है, क्या वो कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजों को अगर हमें जानना है तो हमको विस्तार से देखना पड़ेगा, लीवर की स्टडी करनी पड़ेगी, लीवर की संरचना कैसी है इसको समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि लीवर हमारे शरीर में क्या है। लीवर हमारे डायफ्राम के ऊपर राइट साइड में अवेलेबल होता है और ये दो हिस्से में बटा होता है। इसका जो राइट साइड का पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड के पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है और वजन में देखेंगे, अगर वेट इसका देखेंगे तो 1.5 मिलीग्राम तक का होता है ये, और 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। यही रीजन है कि ये बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर होता है। अब देखिए क्या होता है, एओर्टा जो है हमारे हार्ट से हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है। एओर्टा हमारे हार्ट से निकल के पूरे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है, तो उससे जुड़ी हुई एक खून की नली होती है, एक वेन होती है जो हमारे स्प्लीन और पेनक्रियास से होते हुए एक पोर्टल वेन के जरिए हमारे लीवर में जाती है। अब लीवर में जितना भी खून जाता है या पहुंचता है उसका 80% जो है इसी पोर्टल वेन के जरिए ही लीवर में खून पहुंचता है। देखिए ये खून जो है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से होकर आती है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन वगैरह, ये सब इस खून के अंदर मौजूद होता है। और एओर्टा से एक और आर्टरी निकलती है जो सीधा जाकर हमारे लीवर से मिल जाती है। अब यहाँ पर हमारे लीवर में जो भी खून जाता है उसका 20% जो है इसी वेन के जरिए लीवर में खून आता है। मतलब पोर्टल वेन के जरिए 80% खून आता है और ये जो एओर्टा से दूसरी एक वेन जाती है डायरेक्ट लीवर में, उससे 20% खून हमारे लीवर में पहुंचता है। अब देखिए लीवर के अंदर दो बड़ी ब्लड वेसल डायरेक्ट लीवर में आती है, जिसमें एक के अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि वो हमारे आंतों और स्टमक से होते हुए आती है। दूसरी डायरेक्ट हार्ट से जो आती है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये डायरेक्ट हमारे लीवर के अंदर हमारे हिपेटिक लोब होते हैं, जो हेक्सोनल शेप होता है उसका, 6 कॉर्नर वाले ऐसे शेप होते हैं उसके, तो उसके अंदर डायरेक्ट ये जो 20% ब्लड आता है जो डायरेक्ट हार्ट से हमारे लीवर में आते हैं, उसके अंदर जिसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है वो सीधा लीवर के अंदर इस जो हेक्सोनल शेप की जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हेपेटिक लोब कहते हैं, सीधा उसके अंदर प्रवेश करती है। अब देखिए लीवर के अंदर जो ये हेक्सोनल शेप वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हेपेटिक लोब कहते हैं, ऐसे 10 लाख से भी ज्यादा लोब होते हैं। अब हमने पहले बात किया कि दो बड़े वेन्स जो है डायरेक्ट लीवर के अंदर आती है, तो जो ये हेपेटिक लोब के अंदर जो लीवर की वेन आ रही है जो हार्ट से खून लेके लीवर के अंदर आती है, ब्लड लेके लीवर के अंदर आती है, हमने देखा कि दो बड़ी वेन्स जो है लीवर से जुड़ी हुई होती है, तो इसमें जो बहुत सारी जो ब्लड कैपिलरी होती है, तो ये हेपेटिक लोब जो 6 कॉर्नर वाले होते हैं इसमें से एक कॉर्नर से जाकर जुड़ जाती है और ये पूरे लोब को, हेपेटिक लोब को ब्लड सप्लाई करते हुए वहां से गुजरते हुए सीधा लोब के सेंटर में जाके जुड़ जाती है, सीधा सेंटर तक पहुंचती है और वहां पर जो है
कफलर सेल पाए जाते हैं। कफलर सेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीवर के अंदर। जब वहां पे ब्लड की वेन पहुंचती है, ब्लड जब सेंटर में पहुंचता है, तो वहां पे कफलर सेल जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी को जो है हेपेटोसाइट करके, मतलब उसको डेट करके वहां बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं, बाइल जूस को बनाते हैं। दूसरा वहां पे होता है हेपेटिक सैटेलाइट सेल जो फैट को स्टोर करता है। इसी तरह ब्लड जब हेपेटोसाइट्स की तरफ जाता है तो वहां पे प्रोटीन जो है वो सिंथेटिक होने लगता है, और इस सेल के डेवलपमेंट होने से इम्यूनिटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कफलर सेल जो आरबीसी को फाइटोसाइट करके बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस में बदल देता है। और ये बाइल जूस जो है हमारे पाचन क्रिया मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डाइजेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जब खाना पेट से छोटी आंत की तरफ जाता है तो उसमें मौजूद बहुत सारा एसिड जो होता है उस खाने में मिक्स होता है, तो वो क्या करता है, वहां पे हमारा बाइल जूस जो है, जो लीवर के द्वारा हमारा बाइल जूस बना है, वो वहां पे जाके उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। जैसे उसके अंदर प्रोटीन होते हैं तो उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, फैट है तो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जो खाना हमारे पेट से आंतों की तरफ बढ़ता है उसके अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उस वक्त जो है हमारे लीवर के जरिए बनाया गया बाइल जूस जो है उसके अंदर मिक्स होता है और उसके एसिडिक लेवल जो है वो कम करता है। उसके एसिड के लेवल को कम करते ही वहां पर क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में टूटने लग जाता है, जो फैट होता है वो फैटी एसिड में टूटने लग जाता है। तो ये जो डाइजेशन की प्रतिक्रिया है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल जूस का, और ये बाइल जूस का फॉर्मेशन जो है वो हमारे लीवर में ही होता है। और ये बाइल जूस जो है हमारे गाल ब्लैडर में जाकर जमा होता है और जब डाइजेशन की प्रतिक्रिया होती रहती है तो ये थोड़ा थोड़ा उसमें से रिलीज करता रहता है। इसमें सिनोसाइडल एंडोथेलियल सेल होते हैं जो ब्लड को डिटॉक्स करके वापस से हार्ट में भेज देते हैं। तो ये आसान और सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की लीवर क्या है। ये बहुत सरसरी है, अगर लीवर को हम पूरा देखेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। लीवर बहुत सारे और भी काम करता है। तो ये जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और एकदम कॉमन चीजें थी वो मैंने आपको लीवर के बारे में बताया है और बिल्कुल आसान और सिंपल तरह से बताने की कोशिश की है।